आज दोस्तों हम लोग अपने इस चैनल पे बात करने जा रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। दोस्त, क्या बीमारी होती है, किन लोगों को होती है, किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं और किस प्रकार से इसका डायग्नोसिस बनाई जाती है। हमारे शरीर की खुद की जो रोग से बचने की जो शक्ति होती है वही हमारे आंतों के अंगेज काम करने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। आज दोस्तों हम लोग अपने इस चैनल पे बात करने जा रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। दोस्तों, हम लोग का ये मेडिकल एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला चैनल है। इस पर हम बहुत सारा कंटेंट मेडिकली जो रेलेवेंट होता है, कॉमन जो बीमारियां होती हैं उनको उनके रिलेशन हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या बीमारी होती है, किन लोगों को होती है, किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं और किस प्रकार से इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग आपको पेशेंट्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी बताएंगे, बातें सुनाएंगे जो इस बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं और बहुत उनकी लाइफ जो है उसमें कोई भी ये जो बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं कर रही है दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस यानी कि कोलन, ठीक है। तो ये जो हमारा दोस्तों बड़ी आंत होती है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो स्टमक से पेट के रास्ते से छोटी आंत में जाता है। इस छोटी आंत में ट्रैवल करने के बाद पाचन क्रिया जो चलती है उसके चलने के बाद ये बड़ी आंत में जाता है। दोस्तों, बड़ी आंत जो होती है वो हमारे पेट के बाहरी हिस्से में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शरीर है, तो जो बाहरी हिस्सा होता है, फ्लैंक्स जिसको बोलते हैं, उस तरफ ये बड़ी आंत होती है। तो ये बड़ी आंत यहाँ से शुरू होती है, दाईं तरफ से शुरू होती है। फिर ये ऊपर की तरफ लीवर के पास से हमारे जस्ट छाती के नीचे से आर या मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, यानी कि राइट साइड से, ये राइट साइड है शरीर का, लेफ्ट साइड जाती है। और फिर ये दाएं लेफ्ट फ्लैंक में, जो लेफ्ट फ्लैंक होता है, जो बायां फ्लैंक होता है उसमें नीचे जाती है। और ये फिर जो लैट्रिन का रास्ता है वो जाके फॉर्म कर देती है। दोस्तों, ये जो बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस यानी कोलन का इन्फ्लेमेशन, कोलन से शब्द आया है। तो ये जो हमारी बड़ी आंत का, यूजुअली ये पूरी बड़ी आंत को इन्वॉल्व कर सकती है, बट ज्यादातर ये जो बाएं वाला हिस्सा होता है, जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, उसको इन्वॉल्व करती है। यानी कि जो सिग्मोइड कोलन होता है, सिग्मोइड कोलन वाले हिस्से को ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करती है। तो इसी प्रकार से इसके सिम्टम्स भी आएंगे दोस्तों। तो ये एक इस तरह का बीमारी होती है। अब दोस्तों, इसके पीछे कारण अगर पता करें क्यों होता है, तो अभी भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि इसके पीछे क्या कारण होता है। एक तरीके से दोस्तों, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है, हमारे शरीर की खुद की जो रोग से बचने की जो शक्ति होती है वही हमारे आंतों के अंगेज काम करने लगती है। तो एक ये तरीके की ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी जो होती है अपने आप बिना किसी इन्फेक्शन के वो काम करने लगती है। और हमारी जो आंत होती है, जो सिग्मोइड कोलन होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग है इसको म्यूकोसा बोलते हैं, इस पे ये हमारी इम्यूनिटी ही हमला करने लगती है। तो दोस्तों, ये जो बीमारी ऑटो इम्यून, जितनी बीमारियां होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस तो एक होती है, ऐसी बहुत सारी बीमारी होती हैं। ये जब से कोविड वायरस का पैंडेमिक हुआ है, ये सारी बीमारियां आजकल बढ़ गई। हम लोग भी अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखते रहते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स आफ्टर कोरोना वायरस पैंडेमिक बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वायरस ने हमारे जो इम्यून रिएक्शन है उसको कहीं ना कहीं ऑल्टर किया है एट अ मास लेवल। तो ये सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है, इसलिए आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। इसके अलावा दोस्तों, जेनेटिक्स भी अफेक्ट करता है, यानी कि अगर परिवार के एक सदस्य से कोई बीमारी होती है तो और भी सदस्यों में हो सकता है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो रही है। उसके अलावा और भी ये सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकती है, जैसे जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकती है, आईज को अफेक्ट कर सकती है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के पीछे के कई सारे रीजंस होते हैं। अब दोस्तों, हम लोग वन बाय वन इसके सिम्टम्स डिस्कस करते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कहीं आपको ये सारे सिम्टम्स तो नहीं है। दोस्तों, पेट में दर्द होना, पेन, डायरिया होना, और साथ ही साथ डायरिया में कुछ नहीं आना, जैसे कि ब्लड आ जाता है, आंव यानी कि म्यूकस, सफेद रंग का फ्लूइड आएगा, आप जाएंगे, आपको बार बार मोशंस होगा, आप वॉशरूम में टॉयलेट की तरफ देखेंगे तो आपको मोशन लगने लगेगा, जरा भी आपकी स्ट्रेस की सिचुएशन आएगी आपको मोशन लगने लगेगा। और मोशन में कुछ ज्यादा आएगा नहीं, आंव यानी कि म्यूकस, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आएगा या ब्लड प्रोडक्ट्स आएंगे। आपका शरीर थका थका रहेगा, आपको हो सकता है अनीमिया हो जाए, फटीग यानी कि शरीर थका थका रहेगा। हो सकता है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की हो सकता है
कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, और इसकी वजह से हो सकता है थकावट वगैरह रहे। दोस्तों ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इसी सिम्टम्स के बेसिस पे दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस को 3 पार्ट में विभाजित कर देते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड में दोस्तों अब ये ऑब्जेक्टिव चीज हो गई है कि 4 मोशंस होंगे आपको, और उसमें मोशंस जब आपको हो रहे हैं 4, तो बहुत ज्यादा म्यूकस नहीं आएगा, बहुत ज्यादा ब्लड नहीं आएगा। मॉडरेट जब 4-5, 3-4-5 ऐसे मोशंस हो रहे हैं आपको, और उसमें हल्का हल्का, कभी हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, आपका हीमोग्लोबिन गिर गया है, तो मॉडरेट बोलेंगे। दोस्तों सिवियर इसका सबसे बोल सकते हैं वृहद रूप है, और इसमें बहुत ज्यादा आपको 10, 6, 7, 8, 9, 10 बार आपको मोशंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, पूरा ही शरीर में आपके जो ब्लड के जो टेस्ट होते हैं वो दिखा रहे हैं इन्फ्लेमेशन की मात्रा जो है बहुत बढ़ गई है, अंधाधुंध बढ़ गई है, हीमोग्लोबिन आपका बहुत ड्रॉप हो गया है दोस्तों। तो ये सीवियर बीमारी में होता है। ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों माइल्ड या मॉडरेट के होते हैं, और इसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब दोस्तों एक इस बीमारी के बारे में एक ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बीमारी होती है एक साइकिल में चलती है, यानी कि ये बीमारी अचानक से आएगी, फ्लेयर जिसको बोलेंगे कि बीमारी आ गई, और रेमिशन यानी कि बीमारी ठीक हो गई, क्योर हो गया। क्योर तो नहीं बोलेंगे, रेमिशन करेक्ट मेडिकल टर्म रेमिशन है, बट आपके जो सिम्टम्स हैं वो क्योर हो गए, वो चले गए। तो ये इस बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना बहुत जरूरी है कि अचानक से कुछ चीजें आप करेंगे जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये बीमारी बढ़ जाएगी, या हो सकता है बिना कुछ किए कुदरत की वजह से जो उनकी इसकी वो बीमारी का जो एक तरह की साइकिल है वो ऐसी ही है कि हो सकता है कि बीमारी अपने आप बढ़े, हो सकता है कुछ आपके भी रीजंस हो सकते हैं जिससे बीमारी बढ़े और ये अपने आप ठीक हो जाएगी, या दवाइयों से सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके साइकिल चलती है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जब फ्लेयर हो यानी कि जब बीमारी बढ़े तो हम अपने सिम्टम्स को कैसे मैनेज करें। तो इससे बहुत सारे लोग दोस्तों साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी डे टू डे एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, क्या वो कभी जीवन में पूरी तरह ठीक हो भी पाएंगे कि नहीं, इस तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बीमारी आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, इसी तरीके से चलती रहेगी। हो सकता है आप 2-2, 3-3, 4-4 साल इस बीमारी से पूर्णतः मुक्त हो जाएं, हो सकता है कि आपको जल्दी जल्दी बार बार इसके सिम्टम्स के अटैक आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों बात करें डायग्नोसिस के बारे में। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो बेस्ट डॉक्टर कौन सा रहेगा दिखाने के लिए दोस्तों, जो डीएम गैस्ट्रो, पेट के जो डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर होते हैं वो बेस्ट रहेंगे। वो दोस्तों बीमारी बहुत ही आराम से डायग्नोस कर लेते हैं। आपके जो इस तरह के जो मैंने सिम्टम्स बताए, क्लासिकल सिम्टम्स बताए, इसके बेसिस पे डायग्नोसिस बन जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपके ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स होते हैं, सीआरपी और बहुत सारे ऐसे और भी टेस्ट होते हैं, ये सारे आपको टेस्ट कराए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिससे पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है, वो होता है दोस्तों सिग्मोइडोस्कोपी। तो इस तरीके से कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी आप बोल सकते हैं, कोलोनोस्कोपी का टेस्ट होता है। इस तरीके से आपके लैट्रिन के रास्ते से इसमें टेस्ट किया जाएगा। ये आपकी अंदर जो आंत, बड़ी आंत है, उसकी जो वॉल है, उसकी जो लाइनिंग होती है उसको स्टडी करता है। यहाँ पे एक लाइट का सोर्स होता है, ऑब्जर्व करता है कि भाई कोई म्यूकोसा में चेंजेस तो नहीं है। तो इसमें जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी होती है इसमें छोटे छोटे अल्सर्स बन जाते, इसलिए इसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव तो छोटे 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 म्यूकस जो उसकी लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें छोटे छोटे माइक्रो अल्सर्स बन जाते हैं जो इसमें पता चल जाता है। साथ ही साथ आपका जो डॉक्टर होगा, गैस्ट्रो के डॉक्टर यूजुअली करते हैं कोलोनोस्कोपी, वो बायोप्सी भी ले लेगा, टुकड़ा भी ले लेगा, उसको स्लाइड में स्टडी करके जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो भी कंफर्म कर देगा ये बीमारी, जी हाँ ये बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस की ही बीमारी है। इसके अलावा दोस्तों रेडियोलॉजी की भी टेस्ट होते हैं, ये तो मेन हो गया, इससे सारा आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों रेडियोलॉजी के भी टेस्ट होते हैं, इससे सीटी स्कैन भी ये इंपॉर्टेंट होता है। ये साथ ही साथ बता देगा कि आंत के अंदर तो ये चेंजेस हो रहे थे तो आपने पता कर ही लिया, आंत के बाहर जो है कोई बहुत ज्यादा लिम्फ नोड तो नहीं सूजा हुआ है, या इसका कहाँ से कहाँ तक इन्वॉल्व है, या कोई अन्य ऑर्गन भी तो नहीं इन्वॉल्व हो गया है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी सीटी स्कैन में मिल जाती है। तो कोलोनोस्कोपी के बाद कई बार पेशेंट्स का सीटी स्कैन भी एडवाइस किया जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे में कॉन्ट्रास्ट वाला सीटी स्कैन कराना ज्यादा बेहतर रहेगा, सीईसीटी जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया डायग्नोसिस। अब हम लोग पहले पेशेंट्स के कुछ हम टेस्टिमोनियल समझते हैं, फिर हम लोग इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है, उसके बारे में बात करेंगे।
अब दोस्तों देखिए, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसी में सारा रहस्य छिपा है और अगर ये सारी चीज़ें आप समझ जाएँगे तो इस बीमारी को बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे। तो दोस्तों जो पहला पेशेंट है, वो ये कह रहा है कि जब सबसे पहले मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, तो मुझे लगा कि मेरा पूरा जीवन ही अब बदल गया है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हैज़ टेकन ओवर माय लाइफ एट फर्स्ट। पर इन्होंने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, अब इन्होंने बहुत सारे ऐसे वेज़ फाइंड आउट कर लिए हैं कि किस तरह से इसके हम सिम्पटम को मैनेज करें। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं अब अपने शरीर के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, उसको समझता हूँ, मैं डिफरेंटली खाता हूँ, जो मेरी पहली डाइट की हैबिट्स थी वो मैंने चेंज कर दी है और मैं अपना सेल्फ केयर यानी कि अपने शरीर का ध्यान देने के लिए ज़्यादा समय देता हूँ। ये दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दवाइयाँ तो एक रोल प्ले करती ही करती हैं, वो तो हम लोग सारे लोग लेते लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते ही दिखाते हैं, बट ये जो सारा एस्पेक्ट है ये आप लोग हम लोग एज अ पेशेंट इग्नोर करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसको दोस्तों ध्यान समझिए। सेकंड पेशेंट कह रहा है कि सबसे मुश्किल हिस्सा था इस बीमारी का कि मैं आइसोलेट हो गया था, यानी कि सब लोग जा रहे हैं, अपना हंसी खुशी जा रहे हैं और आप टॉयलेट ढूंढ रहे हैं, आपको बार बार मोशंस आ रहे हैं, आपका पूरा फ्रेंड का सर्कल जो है सब इंजॉय कर रहा है और आपको स्पाइसी जो खाना आया है आप नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि आपका पेट ठीक ठीक महसूस नहीं कर रहा है। बट इवेंचुअली इन्होंने बोला कि इन्होंने ढूंढा और लोगों को, तो इनको अच्छा लगा और उनसे उनके एक्सपीरियंस से मैंने जाना कि मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक कोई अकेला पेशेंट नहीं हूँ दोस्तों। तो ये जो बात कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जिसमें ये तो फेसबुक का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिसमें आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस को मैनेज करने के और भी टिप्स मिल जाएंगे। इसमें तो हज़ारों पेशेंट्स का डेटा है, हर पेशेंट की स्टोरी अलग होती हो सकता है किसी एक पेशेंट की कोई स्टोरी से आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ जाए, आप इस बीमारी को बेहतर तरीके से बेटर तरीके से मैनेज कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक ये आप हो सकता है अगर आप पेशेंट हों उसके पीड़ित हों तो आप इस तरीके का कोई ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी इसके अलावा आपको, ये तो इंडियन ग्रुप है, आप फॉरेन का बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पैन इंडिया ग्लोबली कोई भी ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, तीसरा पेशेंट कह रहा है कि शुरुआत में मेडिकेशन को एडजस्ट करने मुझे समय लगा। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। क्या करते हैं कि एक तुरंत हमने डायग्नोसिस बनाया, एक डॉक्टर से लेके दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर के पास तीसरे डॉक्टर के पास गए, 4-5 तरह की जांचें करा लिया। दोस्तों, इसका इलाज कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। जो कोई डॉक्टर इतना पढ़ लिख के डीएम गैस्ट्रो बन रहा है तो उसको सारी दवाइयां पता हैं। और दोस्तों, कोई बहुत यूनिक दवाइयां भी नहीं, 4-5 ही क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स होती हैं जिनको ही देना होता है। तो वो हर डॉक्टर, इवन एमडी मेडिसिन का भी डॉक्टर जानता है, डीएम तो 100% जानता है। हम लोगों ने खुद अपने एमबीबीएस के करिकुलम में अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो दवाई होती है हमने पढ़ी हुई है। तो हर एक डॉक्टर जो एमबीबीएस करता है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की मेडिसिन के बारे में जानकारी होती है। बट हम लोग क्या इग्नोर करते हैं कि ये डॉक्टर सही नहीं, इसकी दवाई नहीं सूट कर रही है, स्विच कर दिया, इसकी दवाई नहीं ली, उसकी दवाई नहीं रही। इस सब में हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और अपने आप की खुद की समस्या बढ़ा देते। तो हमको धैर्य के साथ इनिशियली, हो सकता है आपको भी मेडिकेशन, हो सकता है आपको भी एडजस्ट करने में मुश्किल हो, बट ये कह रहे हैं कि अब मैं स्टेबल हूँ और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये बार बार मुझे रिमाइंड करता है कि मैं अपने शरीर का, अपने हेल्थ का ज़्यादा से अच्छा ध्यान रखूँ। तो इसको दोस्तों आप लोग एक पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस से आप पीड़ित हैं तो आप अपने शरीर का जो केयर है वो ज़्यादा अच्छे से रखेंगे, आप उसको ज़्यादा अच्छे से स्वस्थ रखेंगे, तंदुरुस्त रखेंगे। तो ये दोस्तों पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स हैं। तो इसमें टेक होम मैसेज यही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाएगी। जो जब आप फ्लेयर हो रहा हो, जो मैं बता था साइकिल्स में ये आता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, जब आपका फ्लेयर हो रहा हो, जब आपकी सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ रहे हो, तो आप उसको कैसे मैनेज करना है वो आप बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों 4-5 ग्रुप की दवाइयां हैं। सबसे कॉमन होता है 5-ASA। इस ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, मेसालामिन वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, गैस्ट्रो का डॉक्टर आपको देंगे। उसके अलावा स्टीरॉइड्स भी चलती हैं, ये भी डॉक्टर आपका एडवाइस करेगा कैसे लेनी है, कैसे टेपर करनी है। उसके अलावा बहुत सारी इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स ड्रग होती हैं, तो ये सारी चलती हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोबायोटिक्स, जो आपके पेट को स्वस्थ रखने में ऐसे बैक्टीरिया जो मदद करते हैं, ये भी आपको दिया जाएगा। उसके अलावा और भी थोड़ा एडवांस ड्रग्स हैं, आपकी शुरुआत यहीं से करी जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस ड्रग आपको दे दिया जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, या पूरी तरह एक ही दवाई खा के आप पूरी तरह सिम्टम, ऐसा नहीं है। शुरुआत आपकी इससे करी जाएगी, इससे करी जाएगी,
पहले आप अगर इससे ज़्यादातर लोग तो इससे अपने सिम्टम्स कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल आपको मिल जाता है, माइल्ड मॉडरेट में आपको कंट्रोल मिल जाता है। अगर इससे आपके सिम्टम्स इससे भी नहीं कंट्रोल हो रहे हैं तो फिर आपको जो हायर दवाइयाँ होती हैं, जो बाद की दवाइयाँ होती हैं, उसको ट्राई किया जाता है। उससे आपके सिम्टम्स को जब फ्लेयर हो रहा हो तो कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों ये इस तरीके का ट्रीटमेंट है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं बट वो हम लोग इसके, क्योंकि हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इस वीडियो के बियॉन्ड है, स्कोप के बियॉन्ड है, तो वो हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सब लोग कह रहे थे, जो पेशेंट्स हमने बोले, तीनों जो लोग बात कर रहे थे कि मैं अपने शरीर का ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख रहा हूँ, अपने शरीर की हम लोग ने सुनना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है आपके डॉक्टर ने गाइड किया, हो सकता है ना गाइड किया हो, बट ये जितना महत्वपूर्ण दवाई है उससे भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण। अगर 15 पर 20% दवाई का रोल है तो 70 से 80% रोल दोस्तों इसका है। आपको सबसे पहले दोस्तों खास तौर पे जब फ्लेयर हो रहा हो तो आपको विशेष तौर पे डाइट का ध्यान रखना है, और ऐसे भी आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है दोस्तों। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि मिल्क, दूध या उसके बने प्रोडक्ट होते हैं, ये इसका फ्लेयर करने के पीछे कारण होता है बहुत बार। बहुत ज़्यादा फूड जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे बर्गर्स एंड पिज्ज़ा हो गए, ये सारे फ्लेयर कर देते हैं। ऐसा फूड जिसमें स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा होती है, तीखा जो फूड होता है वो फ्लेयर कर देता है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शुगरी जो फूड होता है वो भी इस तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं फ्लेयर कर देता है। और दोस्तों जब आपके सिम्टम्स बढ़ रहे होते हैं तो ये एक बात और एडवाइस करी जाती है कि जो फाइबर का इंटेक है, यूजुअली फाइबर तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फाइबर आप जब नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, यानी कि जब आप रेमिशन में जी रहे हो, जब आपके सिम्टम ना हो तो आप ले सकते हैं। बट जब आपको डायरिया और इस तरीके पेट में दर्द और आंव आने के सिम्टम आने लग रहे हैं तो आपको फाइबर जो इंटेक है वो कम कर देना है, क्योंकि अगर आप तब भी फाइबर लेते रहेंगे तो आपके सिम्टम्स और एग्रीवेट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को दोस्तों हम लोगों को कम करना है। अब स्ट्रेस ऐसे कहने से कम नहीं हो जाएगा कि भाई स्ट्रेस तुम क्यों लेते हो, स्ट्रेस मत लिया करो। ज्यादातर लोग तो यही बोलते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के दोस्तों 3-4 एडवाइस मैं दूंगा कि मेडिटेशन करना चाहिए आपको। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डेली आप मेडिटेशन करेंगे, ये दोस्तों आपको शुरुआत में बिना ट्राई किए आपको लगेगा कि इससे कुछ होगा नहीं, बट आई वुड सजेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एडवाइस दूंगा कि एक बार ये सारी चीज़ें ट्राई ज़रूर करेंगे, आपका स्ट्रेस वास्तव में इससे मैनेज हो जाएगा। योगा करना चाहिए, और साथ ही साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो आपको करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि ओपन में, खुले में, फ्रेश हवा में, मॉर्निंग में आपको कुछ कुछ ऐसा वॉक करना चाहिए, मान लीजिए स्विमिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके स्ट्रेस को कम करती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स को भी कम करेंगी। आप ज़्यादा लंबे समय तक रेमिशन में रहेंगे, आपको जो सिम्टम्स जो फ्लेयर अप होते हैं वो भी, जो उसकी टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। और दोस्तों एक और, कि अगर आप कर सकें, थोड़ा मुश्किल है, ट्रैक करें अपने शरीर को पूरा कि क्या आप डाइट लेते हैं। देखिए ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये तो सबको पता है, बट आपका शरीर सबसे अलग है, वो एक स्पेसिफिक है। आपको हो सकता है कोई प्रकार का खाना सूट कर जाता हो, कोई प्रकार का ना सूट करता हो, तो आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं फूड की, कि ये आप खाना खा रहे थे और ये इस दिन आपको इस तरह के सिम्टम्स हुए। तो अपने शरीर को समझना, उसको उसकी बातें सुनना, क्या हम शरीर के अंदर पुट कर रहे हैं, इस सब को मॉनिटर करने से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप इनके सिम्टम्स को बेटर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस पे दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च भी चल रहा है। फीकल माइक्रोबायोम को ट्रांसप्लांट करने की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। पूरा जो आपका गट का माइक्रोबायोम उसको पूरा स्टडी किया जा रहा है, उसका जीनोमिक पूरा रिसर्च चल रहा है, और हो सकता है एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू हम लोग को जल्द ही अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट मिल जाए, जिससे वो पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके भी परिवार में या कोई दोस्त है जो इस बीमारी से पीड़ित है या इस तरीके सिम्टम्स आपसे चर्चा कर रहा है तो उससे वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।